राजस्थान में नए साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना यह है कि एक मंत्री को महज 10 दिन में ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसकी वजह है मंत्री जी का विधानसभा चुनाव हार जाना। ये राजस्थान की राजनीति में पहली घटना है कि चुनाव से पहले किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया हो और चुनाव जीत भी ना पाया हो। चर्चा है कर्णपुर विधानसभा चुनाव की और हारने वाले मंत्री हैं बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। टीटी को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने 11,283 वोटों से शिकस्त दी है। मंत्री बनाए जाने के बाद भी टीटी को मिली इस करारी हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इसको लेकर कई तरह की बातें भी चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां से विधायक रहे गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि बीजेपी को पहले से ही अंदेशा था कि कांग्रेस को कर्णपुर में लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। वहाँ पर किसान आंदोलन का भी असर दिख रहा था। बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के खिलाफ भीतरघात की खबरें भी थी। हालांकि फिर भी बीजेपी ने किसी नए चेहरे पर दांव खेलने की जगह टीटी पर भी भरोसा जताया था। चुनावों के पहले बीजेपी ने राजस्थान सरकार में टीटी को जगह भी दी ताकि इसका फायदा चुनावी नतीजे में मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंत्री बनाए जाने के ठीक 6 दिन बाद टीटी को चुनावी परीक्षा से गुजरना पड़ा और 10वें दिन ही हार झेलते हुए उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ये बता दें कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की पार्टी में अच्छी खासी हैसियत रही है। साल 1994 में सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को सरकार ने वेयर हाउसिंग का चेयरमैन बनाया था। ये कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है। यहाँ से लगातार पार्टी में टीटी की हैसियत बढ़ती गई। उसके बाद उन्हें विधानसभा के चुनाव में उतारा गया। सरकार बनने के बाद उन्हें साल 2003 में कृषि मंत्री बनाया गया। साल 2013 में उन्हें फिर खनिज और पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया था। साल 2018 में भी वो पूरी तरह चुनाव हार गए थे। फिर भी पार्टी ने 2024 के चुनाव में उन पर भरोसा जताया और फिर से टिकट दिया। राजस्थान की राज बनाम रिवाज की परंपरा कर्णपुर विधानसभा सीट पर भी रही है। यहाँ पर भी हर चुनाव में राज बदलता है। बीजेपी को इसी बहाने उम्मीद थी कि यहाँ भी राज बदलेगा और इस बार टीटी चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत के बाद माहौल बदल गया। जब कांग्रेस में सहानुभूति का कार्ड खेला तो खेल बीजेपी से कांग्रेस के पक्ष में झुक गया। वही बाकी कसर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कर दी, जिन्हें 11,000 से ज्यादा वोट मिले। ये सब कहानी लिखी जा रही थी, मगर 71 साल के टीटी को लगा कि यहाँ लड़ाई अब बदल गई है। पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए टीटी को मजबूत करने के लिए मंत्री बना दिया, क्योंकि श्रीगंगानगर में इस बार कांग्रेस के लिए मामला सही था। इसलिए बीजेपी ने मंत्री का कार्ड खेला। हालांकि वो भी काम ना आया। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी किसी भी नेता के खास नहीं रहे। उनका नाम समय समय पर नेताओं के साथ जुड़ता रहा। इन सबके बीच वो बीजेपी के लिए हमेशा विश्वसनीय रहे। उस क्षेत्र में टीटी के अलावा बीजेपी ने किसी और नेता को तवज्जो नहीं दी। टीटी ही वहां पर सिरमौर बने रहे। हालांकि समय समय पर वहां पर टीटी के खिलाफ पार्टी में बगावत के सुर जरूर उठते रहे, लेकिन किसी की सुनी नहीं गई। वही कुछ लोग टीटी को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का करीबी मानते हैं। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी बीजेपी के जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद अब उन्हें कोई बड़े पद न दिए जाने की वकालत शुरू हो गई है। श्रीगंगानगर में पार्टी ने चेहरों पर दाव लगा सकती है। वहां पर पिछले कई वर्षों से पार्टी बदलाव चाह रही थी, मगर टीटी की बगावत का डर बना रहता था, क्योंकि कांग्रेस ने श्रीगंगानगर जिले में नए चेहरों पर दाव लगाया और जीत मिली है। इसलिए यहाँ पर बीजेपी भी नए चेहरों पर दाव लगाएगी। अब किसी बोर्ड या निगम में टीटी की जगह बीजेपी चूरू और अन्य जिलों के सिख चेहरों को आगे बढ़ा सकती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।